कदीम ज़माने से हमने देखा है कि मेडिटेशन का बड़ा फोकस था उस ज़माने में। उस पर बड़ा फोकस किया जाता था, नेचर से कनेक्ट कैसे हुआ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज का मतलब भाग दौड़ ही हो, वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी होना चाहिए, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। लेकिन योगा भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग हमने देखा है कि एक तो वो तवील ज़िंदगी भी जीते हैं, दूसरे उनका जो कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि उनकी बॉडी भी बड़ी फिट होती है। तो आज योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन के ज़ाहिर है किसी भी दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि उसके बारे में अहमियत उजागर की जाए। तो योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि शायद कि जो आज हम सेगमेंट करने जा रहे हैं, अगर हम उसमें तमाम तरह चीज़ें डिस्कस भी कर लें तब भी वो कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल जी, तो इसीलिए हम स्टूडियोज़ में दावत दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं आयशा खान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आयशा। और हम आपसे बड़े मुफीद मशवरे यहाँ से लेके ही फिर आपको भेजेंगे। सबसे पहले ये थेराप्यूटिक योगा और योगा में फ़र्क क्या है? देखिए बेसिकली योगा जो होता है वो हर पर्सन कर सकता है, नॉर्मल रूटीन में भी हम कर सकते हैं। बट योगा थेरेपी जो है वो हम पेशेंट्स को करवाते हैं ज़्यादातर। बेसिकली अगर किसी का कोई भी हेल्थ इशू है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पीसीओएस का है, इनफर्टिलिटी है, जॉइंट्स पेन है, एस्थमा है, तो उन पेशेंट्स को फिर हम थेरेपी की तरफ लेकर आते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल योगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है। वो टाइम ड्यूरेशन पेशेंट को बताया जाता है कि आप इतने दिन में इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे। फिर कंटिन्यूसली उसको वो थेरेपी बताई जाती है कि अगर आपको जॉइंट्स पेन है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये फिर ये ऐसा ही हुआ कि ये हर शख्स योगा कर भी सकता है और हर शख्स योगा करवा भी सकता है। इसके लिए आपको एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए होती है? हर शख्स योगा नहीं करवा सकता। ओके। देखिए योगा पूरी एक साइंस है जो आपके माइंड, बॉडी, सोल तमाम चीज़ों पे वर्क करती है। तो हर शख्स योगा नहीं करवा सकता और हर शख्स योगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डिफरेंट टेक्निक्स कर भी नहीं सकता। बिल्कुल जी, कर भी नहीं सकता। देखिए इसके लिए आपका माइंड, आपकी बॉडी, तमाम चीज़ों का कनेक्शन सेम होना चाहिए। जिस जगह आप मौजूद हैं आपका माइंड भी वहीं मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद मैट पे मौजूद हैं और आपका माइंड किसी काम में डाइवर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। आपने कहा कि योगा थेरेपी समथिंग डिफरेंट जो पेशेंट को करवाई जाती है, तो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर रिलाय करते हैं मेडिसिन पे, एक्सरसाइज पे, फिजियोथेरेपी पे। ये उससे किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह हेल्प आउट करती है? ये सबके साथ ये भी करवाई जाती है? नहीं, देखिए जब हम पेशेंट्स को थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। अच्छा। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं और योगा थेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। इसमें आप पेशेंट्स को टोटली रिकवर कर रहे होते हैं। बट अगर कोई ऐसी इंजरी है जिसके लिए आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है तो आप अपनी मेडिसिन के साथ ये भी कर सकते हैं। बट हम जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स को, या जो इनफर्टिलिटी के आजकल केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पीसीओएस के आ रहे हैं, तो हम इन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन को स्टॉप कर दें। क्योंकि होता ये है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी मेडिसिन विदाउट, जॉइंट के हवाले से कहा, पीसीओएस के हवाले से कहा, तो अगर इसकी आप हमें कुछ बताएं किस तरीके से योगा टेक्निक? देखिए बिल्कुल, जॉइंट्स पेन के लिए आपको ये कि अगर आपको नी जॉइंट पेन है तो वो तो फिर आप एक्सरसाइज बैठ के कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अगर आप हमें मैट पे थोड़ा सा आप हमें अगर डेमो उसका करके दिखा दें। आप सिटिंग पोस्चर में अपने बैठकर जो है जॉइंट को, आप चेयर पे बैठ जाएं और आपने उस जॉइंट को रोटेट करना है। ओके। 10 टाइम्स आप रोटेट करें राइट साइड और 10 टाइम्स आप लेफ्ट साइड। जी। अच्छा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उससे देखिए होगा ये कि अगर आप इसको खड़े होके करेंगे तो आपका प्रेशर मजीद आपके जॉइंट्स पे जाएगा, नी पे जाएगा। तो ये आपने बैठ के करनी है। अदरवाइज हैंड्स का है वो आप खड़े होके, हम हैंड्स का अगर प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है या स्टिफ है, तो हम इसको रोटेटिंग एंगल में 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक चीज़ मुझे आयशा बताइए, अब जैसे जिस तरह से आपने ये एक्सरसाइज बताई, द डिफरेंस बिटवीन अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ योगा एक्सपर्ट इज कि आप लोग माइंड एंड बॉडी को अलाइन करके एक्सरसाइज कराते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इज डिफरेंट, वो बॉडी पे बिल्कुल डिफरेंट। ये जो एक्सरसाइज है फॉर पर्सन लाइक मी हु इज डिस्ट्रैक्टेड, हाउ डू आई फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज, या मैं कैसे अलाइन करूँ माइंड एंड बॉडी को? देखिए होता ये है कि हमें सबसे पहले तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर हम मैट वर्कआउट कर रहे हैं या हम थेरेपी कर रहे हैं तो आप अपना फोकस पूरा हैंड पे रखें जहां आपके पेन है। आपने वहां फोकस रख के इसको मूव करना है। अब आप इसको कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं अनकॉन्शियसली होकर, तो आपका दर्द कभी भी ठीक नहीं होगा। योगा थेरेपी में अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं वो तो आपको कोई भी पर्सन करवा रहा है, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, बस इसमें आपने ये फोकस करना है कि आपके जहाँ पेन है आप उसको होल्ड कर लें
और पूरा अपना माइंड आपने यहीं रखना है, इसको आपने डाइवर्ट तो नहीं उसके लिए भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप अपने दिमाग को वो करें, वरना तो देखें हमारे साथ ये होता है कि हम फोकस इज द मेन इशू, मेन चीज। अगर सिर्फ कहने से फोकस हो जाए तो ये तो कर लें, हम ये नमाज तो पढ़ रहे बेसिक होते है हैं। ना, आई थिंक हाँ। योगा में तो ये तो ये बेसिक basic देखिए जब आप requirement है। योगा थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो ये तो वही चीजें आपको गाइड करेंगे ना कि किस तरीके से आपको फोकस करना है। और खासतौर पे वो जो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, इनहेल जी, एक्सहेल, बिल्कुल, उसमें बड़ा breathing techniques ये different techniques होती हैं योगा में। आपने बहुत सारी चीज़ें और मेंशन की, पीसीओएस के हवाले से बात की, इनफर्टिलिटी के हवाले से बात की, ये बड़े इश्यूज हैं, तो बिल्कुल। इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए इनफर्टिलिटी की तो पूरी फिर एक ट्रीटमेंट चलती है कि आपको 3 मंथ्स तक वो एक्सरसाइजेस करनी है, डिफरेंट पोस्चर्स हैं उसके। बट एक एक्सरसाइज मैं और बता देती हूँ जो ओवरऑल हेल्थ इश्यूज के लिए बेस्ट है कि आपने नॉर्मल खड़े हो जाना है। वही मैं दोबारा बात करूंगी कि आपका पूरा फोकस आपकी बॉडी पे होना चाहिए कि क्या पोस्चर आप परफॉर्म करें। ठीक है, आपने डाउन जाना है, बिल्कुल स्लो स्लो कोशिश करना है कि आप अपने टोज को टच करें। ठीक है, ठीक है, देन होल्ड। कितनी देर? रिलैक्स। आपने इसको 30 सेकंड तक काउंट करना है और इसको दोबारा रिपीट करना है। कितने Okay. रैप्स? 3 टाइम्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं 30 सेकंड के साथ। ये एक्सरसाइज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर कर देगी। अगर आपको हाई या लो बीपी का इशू है उसके लिए बेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त है ये एक्सरसाइज समर के लिए। Okay. जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा चीज़ें फील हो रही होती हैं, हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इससे ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में प्रॉपर हो जाती है। जब हम फॉरवर्ड बैंड होते हैं तो हमारे हेड को भी प्रॉपर ब्लड मिलता है। ओके, वो इसीलिए नमाज में भी कहते हैं सजदे में जब बिल्कुल, आप जाते हैं तो बिल्कुल, आपका एक वो एक बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, यानी कि वो भी अगर एक प्रॉपर मेडिटेशन ही है। अगर आप ये बिल्कुल perform पूरी करते मेडिटेशन है। अच्छा, Okay. एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, हम लोग बड़े अपने फेस पे बड़ी क्रीम्स, बड़े फेशियल्स, बड़ी चीजें अप्लाई करते हैं, बड़े महंगे महंगे। अब तो बजट की बात तो उसमें मजीद टैक्स लग गया है, बिल्कुल। तो बहुत महंगा हमारे लिए पड़ जाता है। क्या योगा में भी कोई ऐसी टेक्निक है जो आपके हेयर, आपकी स्किन को अच्छा कर दे? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फॉरवर्ड बैंड पोस्चर जो है वो तमाम चीज़ों के लिए बेस्ट है। जब हम डाउन जाते हैं तो पूरा जो हमारा ब्लड है वो हमारी स्किन पे आ जाता है। जैसे अभी आपको किसी इवेंट में जाना है और आप चाह रही हैं कि मेकअप ना करें, तो आप नॉर्मली इस एक्सरसाइज को ले जाके होल्ड कर लें। हैं। ओके, आपका पूरा ब्लड जो है वो ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे फास्ट हो आपके जाएगी। हेड पर आ जाएगा। देन आप बैक आए और स्किन को अपनी टैप कर लें, ओह Okay, तो आपकी ऐसे। स्किन एट अ टाइम ब्लश करना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अच्छा, और क्योंकि हमारे चेहरे के मसल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम वैसे यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में प्रॉपर होती है और आप टैपिंग कर लेते हो तो आपका ये एरिया ब्लश करने लगता है। अच्छा, अब अगर आप बैठना चाहें तो मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे यहाँ बड़ा इशू है स्मोक की वजह से, एयर क्वालिटी जो हमारे यहाँ इस वक्त है पूरे मुल्क में, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत लोगों को हैं, लंग्स से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि हम ब्रीथिंग ही गलत करते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस तरीके से सांस लेता है, पेट को फुलाता है और फिर पेट को अंदर लेकर जाता है। बट हम नॉर्मली क्या कोशिश कर रहे होते हैं, अगर बैठे में कभी फ्री और हमें पता हो कि पेट स्ट्रेच करने से वेट कम हो जाता है तो हम पूरा फोकस इस पे रखते हैं। जबकि ब्रीथिंग करने की असल तरीका ये है कि जब आप इनहेल करें, सांस को अंदर लें तो पेट को बाहर निकालना है, बैलून की तरह आपने पेट को फुला लेना है। और जब आपने एक्सेल करना है, ब्रीथ आउट करना है, तो आपने पेट को स्ट्रेच कर लेना है। इतना अच्छा। स्ट्रेच करें कि वो आपके ऑर्गन से टच हो। तो ये एक तो हमारी ब्रीथिंग इससे प्रॉपर होगी, आपके जितने दिस कैन ऑर्गन, नॉट बी द नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। और हम तो हर चीज़ को इनहेल कर रहे होते हैं ना। हाँ, हम योगीज जो होते हैं वो माहौल देख के ब्रीथिंग करते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ पे ब्रीथिंग हमारी डिफरेंट होती है कि हम उस इन्वायरमेंट में जो है वो इनहेल नहीं कर रहे होते, क्योंकि जितनी भी पॉल्यूशन है वो फिर आपकी बॉडी के अंदर जाती है। ओके, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स ऐसी हैं कि आपको सिर्फ हलक से सांस लेनी है और बॉडी के अंदर ही आपने ऑक्सीजन को रिलीज करना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं, सडनली रात को आप उठे हैं, पैनिक अटैक हो गया या इस तरीके से एंजाइटी बहुत ज़्यादा, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, बिल्कुल। हाउ टू डील विद दैट? देखिए होता ये कि सबसे पहले तो हम कंसल्टेशन करते हैं कि पैनिक अटैक्स की वजह क्या है, कि किस वजह से इनको पैनिक अटैक्स हुए हैं, कितने टाइम से हो रहे हैं। कंसल्टेशन के बाद फिर हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं और फिर वही बात कि उसमें भी हम ब्रीथिंग टेक्निक से उसको रिकवर करते हैं। उनका फोकस उनके अपने ऊपर लेकर आते हैं। देखिए मेन वजह ये है कि हम वर्किंग कर रहे हैं,
बट हमारा माइंड एक टाइम में 10 जगह पे डिवाइड हुआ हुआ है। जी जी जाहिर है। ठीक है, हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या जुम्बा एरोबिक्स कुछ भी कर रहे हैं, बट एट अ टाइम हम म्यूजिक सुन रहे हैं और हम वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे कभी भी आपकी बॉडी पे वर्किंग नहीं होती, ना उसके इफेक्ट्स आते लेकिन हैं। कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक की वजह से उनका फोकस रहता है अपनी स्टेप्स पर, उसकी एक रिदम बनती है साथ साथ। नहीं, आप देखें कि जब वो म्यूजिक के साथ कर रहे हैं तो स्टेप्स पे कैसे फोकस रहेगा, फोकस म्यूजिक पर डाइवर्ट हो जाता है। जी अच्छा एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी कि सोने का हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत है लोगों में, तो ये कैसे बेहतर किया जा सकता है, अच्छी नींद कैसे ली जा सकती है, इसकी क्या? देखिए, अगर आप अच्छी नींद 4 घंटे की भी ले लें तो वो भी बेस्ट है। मतलब रिलैक्सेशन हो, आपके फोन्स ऑफ हो, आप मेडिटेशन करते हुए रिलैक्स कर लें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे की नींद पूरी करें, अगर आप 4 घंटे की नींद भी बेहतर तरीके से करते हैं तो इज वो देयर बेस्ट एनी है। टेक्निक लाइक? आप मेडिटेशन कर लें, ब्रीथिंग कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्रीथिंग टेक्निक होती है जो हम हलक के सेंटर से करते हैं, ठीक है। इसमें आपने ब्रीथ को अंदर ही लेकर जाना है और ना तो माउथ से आउट करनी है और ना ही आपने नोज से करनी है। आप ये 1 मिनट करेंगे, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सांस रोक लें, सांस रोकनी नहीं है, फिर सांस आपने अंदर लेके जानी है, नहीं तो निकालनी नहीं है बाहर। नहीं अंदर ही निकालनी है। ऑक्सीजन को आप अंदर ही एक्सहेल करें। नहीं, अभी आपने नोज से ब्रीथिंग की है, फिर मुंह से। नोज से नहीं करनी, हलक के सेंटर से। आप कोशिश करें, माउथ क्लोज कर दें, नो। तो ये कितनी टाइम करना होगा? यहाँ से जब आप ब्रीथ करेंगी तो आपको बाकायदा सांस फील होगी। रोकनी है अब ले मैंने रोकी। रोकी हाँ। रोकनी नहीं, निकाली है। अच्छा रोकनी नहीं है। आपने अंदर ही ऑक्सीजन को रिलीज करना है। जो आपको ये लगे ना कि आपके ऑर्गन्स थके हुए हैं, आपकी आईज थक रही हैं, तो आपने बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, एट अ टाइम नहीं होगी। तो ये कितनी बार करना होगा ये? इसको आप 10 टाइम्स रिपीट करें स्टार्टिंग में। चलें जी, Quite थैंक यू सो difficult. मच जी आयशा, आप तशरीफ